सो गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न जनरेटेड बाय वेरियस ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट। ओके, ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट का मतलब क्या है कि जिस वायर में करंट फ्लो कर रहा है जिसके वजह से वो एक एज अ पीस ऑफ मैग्नेट, मतलब कि एज अ पीस ऑफ मैग्नेट की तरह आपका वो कंडक्टर बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो उसको जब हम डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप देते हैं, फॉर एग्जांपल स्ट्रेट वायर है तो उसके केस में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो जनरेट होंगी उनका पैटर्न कैसा होगा, वो कैसे दिखेंगी। उसके बाद सर्कुलर लूप के केस में कैसा होगा और सोलोनॉइड के केस में कैसा होगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जब एक स्ट्रेट वायर है, जैसे कि मेरे सपोज करिए मार्कर एक कंडक्टर है, ठीक है, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है। सपोज डायरेक्शन ऑफ करंट इज नोन टू अस, ओके, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो इन ऑर्डर टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन बताने के लिए एक रूल भी है जिसको हम लोग कहते हैं मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, या उसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है कॉर्कस्क्रू रूल। तो मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, सबसे पहली बात तो ये किस में लगता है, जब कोई कंडक्टर स्ट्रेट कंडक्टर, जैसे फॉर एग्जांपल ये स्ट्रेट वायर है, ठीक है, जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, तो इस स्ट्रेट वायर में जब कोई भी करंट आई फ्लो करेगा तो this particular wire will behave like a piece of magnet. In fact, each and every point, okay, each and every point will behave like a piece of magnet. So obviously, if this is going to behave like a magnet, then it will produce its magnetic field, and that pattern of magnetic field or the direction of magnetic field lines is given by Maxwell. right hand thumb rule. Okay, so this is given by Maxwell right hand thumb rule. Now according to Maxwell right hand thumb rule, इसका मतलब क्या है, उसके रूल के अकॉर्डिंग क्या कहता है। सपोज करिए कि ये कोई कंडक्टर है, ठीक है, जिसमें करंट फ्लो कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। फॉर एग्जांपल द करंट इज फ्लोइंग इन दिस अपवर्ड डायरेक्शन। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस मैक्सवेल रूल क्या कहता है कि अगर ऐसा सिचुएशन होता है तो आपको उस कंडक्टर को इस तरीके से होल्ड करना है जिस तरीके से मैंने अभी फिलहाल में इस तरीके से आप देख सकते हो होल्ड किया हुआ है। ये जो मेरा थंब है ये पॉइंट कर रहा है करंट के डायरेक्शन को, और जिस बाकी जो फिंगर्स मेरे को जो बाकी फिंगर्स हैं जिसके हेल्प से मैंने इस पेन को होल्ड किया वो किसको इंडिकेट करेंगे, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इंडिकेट करेंगी। मतलब कि अगर करंट का डायरेक्शन मेरा थंब का डायरेक्शन इंडिकेट करेगा तो जो बाकी फिंगर्स हैं जिस डायरेक्शन में मैं पेन को होल्ड करने के लिए पकड़ूंगा या उस कंडक्टर को होल्ड करने के लिए पकड़ूंगा, ठीक है, तो जो बाकी जो फिंगर्स का डायरेक्शन होगा वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होगा। मतलब कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट होंगी कुछ इस तरीके से जनरेट होंगी। दे विल बी इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल। ओके, दे विल बी इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल। अब ये डिपेंड करता है कि क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस तरीके से होल्ड करता हूँ, ठीक है, मतलब कि जब ये करंट आपका अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो यू कैन क्लियरली सी दैट द फिंगर्स आर गेटिंग रोल्ड अप, ठीक है, इस तरीके से ये जो फिंगर्स का डायरेक्शन ये मेरे को क्या इंडिकेट कर रहा है, ये मेरे को बता रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन को। अब जरा इसको मैं ध्यान से देखूंगा तो इसको देखने पे सीधे पता चल रहा है कि ये जो डायरेक्शन है, मतलब फिंगर्स का जो पोजीशन है वो कुछ एंटी क्लॉकवाइज पोजीशन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये कर्ल अप हो रही हैं, मतलब लपेट रही हैं, ठीक है। तो ये जो फिंगर्स का डायरेक्शन है वो मेरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, उसी तरीके से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज। सो जब भी किसी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, ओके, इफ द करंट इज मूविंग इन द अपवर्ड पोजीशन, फॉर एग्जांपल लेट अस टेक कंसीडर, ये मार्कर को मैंने अपना कंडक्टर इमेजिन किया, तो अगर करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है तो और ये मेरा जो थंब है उसको मैं इस तरीके से, मतलब इस कंडक्टर को इस तरीके से होल्ड किया हूँ कि जो मेरा थंब है वो करंट के डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, तो बाकी जिस डायरेक्शन में ये मेरी फिंगर्स रोल अप होंगी या कर्ल अप होंगी वो डायरेक्शन देंगी हमारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, ठीक है। अब सपोज करिए इसी कंडक्टर को मैं दूसरे, मतलब कि अब मेरा जो करंट का डायरेक्शन है नीचे जा रहा है, ठीक है, तो इनफैक्ट यू कैन सी दैट अब इस पर्टिकुलर पोजीशन में जो डायरेक्शन में मेरा थंब का वो नीचे है, यानी करंट नीचे जा रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अब आप अगर ध्यान से देखोगे तो कुछ ये क्लॉकवाइज घूमते हुए नजर आ रही है, ठीक है। यानी कि अगर करंट का डायरेक्शन ऊपर है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ एंटी क्लॉकवाइज के फॉर्म में होंगी, और करंट का डायरेक्शन अगर नीचे हो तो ये क्या होंगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हुए नजर आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये किसका, ये जो रूल हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा रूल है, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है
कि अगर कोई स्ट्रेट वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है तो आपको उस तरीके से आपको उस वायर को इस तरीके से होल्ड करना है सच दैट जो डायरेक्शन है करंट का वो आपका जो थंब है वो आप डायरेक्शन ऑफ करंट के डायरेक्शन में हो, मतलब जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में आपको आपका थंब प्लेस्ड हो। तो जो बाकी के फिंगर्स, ठीक है, जिसको आप पकड़ने के लिए इस तरीके से होल्ड करने के लिए कर्ल अप करेंगे, ठीक है, तो ये जो बाकी के फिंगर्स होंगे वो आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन को इंडिकेट करेंगे, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि अगर करंट ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होंगी, अगर करंट नीचे जा रहा है तो वो क्लॉकवाइज दिखेंगे, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। इनफैक्ट दिस इज आल्सो नोन एज कॉर्क स्क्रू रूल, ओके, कॉर्क स्क्रू रूल। अब ये कॉर्क स्क्रू रूल क्या कहता है? रूल वही है, मतलब ये भी आपका एक स्ट्रेट कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन को बताता है। कॉर्क एक्चुअली एक लकड़ी होती है एक तरीके की। अगर आप किसी भी लकड़ी में स्क्रू, मतलब क्या होता है, अगर आप किसी उसमें सपोज करिए स्क्रू को टाइट कर रहे हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली टाइट करते समय हम इस डायरेक्शन में घुमाते हैं, मतलब स्क्रू को रोटेट करते हैं, ठीक है। मतलब जैसे ये सपोज करिए एक वुडन पीस है, ये मेरा स्क्रू है, इसको मेरे को इसके अंदर पेनिट्रेट करना है। सो ऑब्वियसली आई हैव टू रोटेट, मतलब कि ये अगर मेरे करंट का डायरेक्शन है, ठीक है, मतलब कि जो मेरा स्क्रू जिधर को पेनिट्रेट करेगा वो क्या इंडिकेट करता है? करंट के डायरेक्शन को। तो जिस डायरेक्शन में मेरे को रोटेट करना पड़ेगा, अगर इसको पेनिट्रेट करना है तो सिंपल सी बात है, इसको मेरे को अगर अंदर की तरफ ले जाना है तो इसको मेरे को क्लॉकवाइज रोटेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अंदर की तरफ जाने पे आपका जो जिस डायरेक्शन में स्क्रू को आप रोटेट करोगे वो आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, और जिस डायरेक्शन में स्क्रू अंदर जाएगा, ठीक है ना, पेनिट्रेट करेगा, वो डायरेक्शन क्या होगा? आपका करंट का डायरेक्शन होगा। जैसे सपोज करिए यहाँ पे एक स्क्रू लगा हुआ है, ठीक है, सपोज ये एक स्क्रू लगा हुआ है, इसको मेरे को ओपन करना है। तो ओपन करने के लिए इस तरीके से मैंने लगाया और मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ओपन करूंगा, मतलब कि जब करंट बाहर की तरफ रहेगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स होंगे वो कुछ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल एंड कॉर्क स्क्रू रूल। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न थ्रू अ सर्कुलर लूप ऑफ वायर, ठीक है। अभी सर्कुलर लूप ऑफ वायर में कैसे मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न हम लोग डिसाइड करते हैं, ये भी बिल्कुल सेम है एक स्ट्रेट वायर की तरह ही, बस फर्क इतना है कि वायर स्ट्रेट होने की बजाय, जैसे देखिए वायर स्ट्रेट था, ये स्ट्रेट वायर है, इसी को जब मैं इस सर्कुलर लूप के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ, इसको बस मैंने क्या किया, इसको मैंने एक सर्कुलर शेप दे दिया और ये बन गया आपका जैसे एक सर्कुलर लूप का फॉर्म हो गया, ठीक है। तो रूल वही है, रूल इसमें भी वही लगेगा, इनफैक्ट रूल आपका चेंज नहीं होगा, ठीक है। सपोज करिए ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव, मतलब कि करंट जो है पॉजिटिव, हम सभी को पता है कि करंट का डायरेक्शन होता है पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी कि करंट इसमें फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसको भी आपको जस्ट उसी तरीके से करना जिस तरीके से इसको किया था आपने, मतलब जिस तरीके से आपने इसको होल्ड किया ना, इसको बस आप राउंड शेप दे दिए। अभी जस्ट मैं एक एग्जांपल आप लोगों को दिखाता हूँ इसका। ओके, सो राइट नाउ सपोज दिस इज द wire, okay, this is the wire in my hand, means this is a copper wire, okay. So now this is the straight copper wire, okay. इनिशियली ये पहले इस तरीके से फॉर्म में था, तो अगर करंट ऊपर डायरेक्शन में जा रहा है मैं इस तरीके से होल्ड करूंगा, तो जो बाकी मेरे जिस डायरेक्शन में फिंगर्स राउंड अप होंगे या कर्ल अप होंगे वो मेरे मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। अब इसी वायर को मैं क्या कर दे रहा हूँ, इसको सर्कुलर लूप में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ, मतलब कुछ इस तरीके के फॉर्म में इसको मैं कन्वर्ट कर दे रहा हूँ, ये कुछ ताकि सर्कुलर टाइप का दिखे, ठीक है। ओके, सो दिस इज अप्रॉक्सीमेटली, अगर मैं इसको पकड़ लूँ इसके साइड पे, तो ये आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं अप्रॉक्सीमेटली एक रफ सर्कुलर लूप की तरह बना है, ठीक है। तो सपोज करिए करंट मेरा किधर से किधर की तरफ जा रहा है, ये मेरा सर्कुलर लूप है, ठीक है। सर्कुलर लूप मतलब एक सर्कल का पार्ट है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव, ये मेरा पॉजिटिव वाला पार्ट है और ये मेरा नेगेटिव, यानी करंट फ्लो कर रहा है मेरा
इस साइड से, इस तरीके की तरफ से, मतलब इस साइड से एंट्री कर रहा है और इस साइड से एग्जिट कर रहा है। तो इसमें भी आप मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल ही लगाएंगे। पहले आप स्ट्रेट वायर पर लगाते थे, अब ये सर्कल का फॉर्म हो गया, करेंगे आप वही, लेकिन बस फर्क देखिएगा यहाँ पे क्या है, अब ये करंट का जो डायरेक्शन ये क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। सपोज करिए कि फिलहाल में ये क्लॉकवाइज है, मतलब करंट अगर इस रूट में मूव करेगा तो पॉजिटिव से इस तरीके से जाएगा, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरीके से जाएगा और ये इधर से बाहर निकल जाएगा। तो अब यहाँ पे जरा हम इसको मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग पकड़ करके देखते हैं। ये मेरा राइट हैंड है और ये मेरा जो थंब है, ये मेरा जो थंब है वो इंडिकेट कर रहा है करंट के डायरेक्शन को। तो जब मैं इस करंट के डायरेक्शन मतलब इस लूप को मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग होल्ड करता हूँ, तो आप देख सकते हो ये जो मेरे फिंगर्स कर्ल अप हो रहा है वो क्या बता रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से जनरेट होंगी। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपका इस साइड से अंदर से इस साइड से आ रहा है और अंदर वापस चला जा रहा है, ठीक है। तो आपको भी पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती कहाँ है, नॉर्थ पोल से, और एंट्री कहाँ करती हैं, साउथ पोल से। तो एक इमेजिनरी मैं ये मान सकता हूँ, जैसे देखिए हर पॉइंट, मतलब हर पॉइंट पे आप मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो चूंकि वायर का हर एक छोटा छोटा पॉइंट एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो हर पॉइंट आपका एक छोटा छोटा यहाँ जितने भी पार्ट्स हैं छोटे छोटे वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहे हैं, और सब पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे वो कैसे डायरेक्शन में होंगे, कुछ इसी डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जो पैटर्न होगा वो इस साइड से इस साइड को आता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो इस साइड से निकल रहा है, इस साइड पे एंट्री ले रहा है, और जिस साइड से हमको पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से निकलती हैं, नॉर्थ पोल से, और एंट्री किस साइड करती हैं, साउथ पोल से, ठीक है। तो अगर करंट आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करता है, यानी कि ये जो मेरा कंडक्टर है, ठीक है ना, ये जो मेरा कंडक्टर है, ये इसको अगर मैं रिप्लेस करना चाहूँ तो एक मैं मैग्नेट से रिप्लेस कर सकता हूँ। मैग्नेट कुछ इस तरीके से होगा जिसका नॉर्थ पोल ये मार्कर का एंड है और जिसका साउथ पोल क्या है, इस मार्कर का कैप है, ठीक है। क्योंकि मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जब मैं इसको इस तरीके से होल्ड करता हूँ तो आप फिंगर्स को आप देख सकते हो वो इस तरीके से मतलब राउंड हो रही हैं, अंदर से ये अंदर से बाहर की तरफ जा रही है, ठीक है। तो इस साइड से, यानी कि इस साइड नॉर्थ होगा और इस साइड साउथ, ठीक है। तो इस पूरे, जब ये तो एक सिंगल पॉइंट की बात रही, जब मैं सारे के सारे पॉइंट्स को इस तरीके से ऐड कर दूंगा तो सबका जब मैग्नेटिक फील्ड एक कलेक्टिव में पैटर्न ड्रॉ करता हूँ तो उस पैटर्न कुछ ऐसा होगा कि अगर एक बार मैग्नेट, मतलब एक दिस सर्कुलर लूप ऑफ वायर विल बी रिप्लेस्ड बाय अ बार मैग्नेट सच दैट ये बार मैग्नेट उसके सेंटर पे होगा, और ये जो इसका एंड है, मार्कर का एंड है, वो नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव करेगा, और जो मार्कर का कैप है वो आपका साउथ पोल की तरफ बिहेव करेगा, नॉर्थ से निकलता और साउथ में एंट्री करता हुआ वो आपको दिखेगा, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अ सर्कुलर लूप ऑफ वायर। ओके, सो फर्क कितना दिखेगा, ये आपका अभी स्ट्रेट फॉर्म में है, इसमें आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। इसमें आपको अगर लगाना होगा मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल तो आप इस तरीके से लगाओगे, और इसी को जब आप सर्कुलर लूप में बदल देते हो तो आपको बस फर्क इतना रहता है कि आपको दूसरे होल्ड उसी तरीके से करना है, बस थोड़ा सा आप लोग को ये सोचना पड़ जाएगा कि इसके केस में, स्ट्रेट वायर के केस में जो करंट का डायरेक्शन होता है वो अप एंड डाउन के टर्म्स में होता है, और मैग्नेटिक फील्ड का जो पैटर्न होता है वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज होता है। और इसके केस में क्या होता है, सर्कुलर लूप में करंट का जो डायरेक्शन होता है वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज होता है, और जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो आपका इनसाइड या आउटसाइड होता है, ठीक है। बस पोजीशन आप देख सकते हो कि यहाँ पे करंट को मैं इनसाइड आउटसाइड के टर्म में कहता था, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को मैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बताता था, और यहाँ पे मैं करंट को, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर this was your means about the straight wire, and this was about your circular loop of wire. Okay, now moving forward, we will discuss the last topic in this today's lecture, that is magnetic field pattern through a solenoid. Okay, so solenoid is nothing but when a number of circular loops, okay, when a number of circular loops they get combined together, और जब ढेर सारे सर्कुलर लूप को मैं एक के साथ ही अटैच कर देता हूँ तो कुछ सोलोनॉइड बन जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक सोलोनॉइड आपके सामने प्रिपेयर करूँ, ठीक है, सो जस्ट वेट फॉर अ मिनट, दिस इज द वायर, ओके, एंड जस्ट आई एम गोइंग टू वाउंड दिस वायर ओवर माय मार्कर in order so this is what a solenoid looks like. I hope it is clearly visible to all of you. This is
ये आपका एक छोटा सा रफ सोलेनॉइड है। बेसिकली सोलेनॉइड ये तो इंसुलेटेड कॉपर वायर भी नहीं है, और सोलेनॉइड में हम कैसा कॉपर वायर यूज़ करते हैं, इंसुलेटेड कॉपर वायर। तो उसका एक मैं रफ स्केच बना दे रहा हूँ आपका, वो कुछ इस तरीके से आपका दिखता है, ठीक है। तो ये सोलेनॉइड है आपका, दिस इज जस्ट रफ टाइप ऑफ सोलेनॉइड, ओके। एंड इन फैक्ट यू कैन सी अ नंबर ऑफ सर्कुलर लूप 1 2 3 4 5 6 एंड 7 लूप्स आर देयर, ओके। तो जिस तरीके से मैंने लूप में आपको बताया था कि ये एक सिंगल लूप में जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा सिंगल इसका भी वही होगा, क्योंकि देखिए करंट का डायरेक्शन जो इसमें होगा वही करंट का डायरेक्शन इसमें भी होगा। मतलब कि अगर इसका नॉर्थ पोल इधर है, साउथ पोल इधर, इसका भी नॉर्थ पोल इधर, साउथ पोल इधर, इसका भी नॉर्थ पोल साउथ पोल, मतलब कि ये जब सारे के सारे लूप्स का, ये सारे जितने भी लूप्स होते हैं सबका अगर मैं कंबाइंड एक मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको, ठीक है। ये मान लीजिए करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, करंट इस डायरेक्शन में बाहर निकल रहा है, ठीक है। ये इसका नॉर्थ पोल था और अल्टीमेटली ये इसका साउथ, तो नॉर्थ से निकलते हुए आपको दिख रहा होगा कि साउथ पोल और ये आपका नॉर्थ पोल, ठीक है। एक और चीज़ यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दिमाग में रखना है सोलेनॉइड के रिगार्डिंग, कि सोलेनॉइड के देखिए कॉइल, जो कॉइल्स होते हैं, ठीक है, ये कॉइल मैंने बनाया हुआ, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं देखिए वो पैरेलल होता है, ठीक है। दे आर पैरेलल इनसाइड द कॉइल, ओके। एंड सिंस दे आर पैरेलल इनसाइड द कॉइल, देयरफॉर अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, पैरेलल है इनसाइड कॉइल के, तो जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की अगर बात होगी तो वो क्या होगा, सेम हर जगह। मतलब कि इनसाइड अ मैग्नेटिक, इनसाइड अ सोलेनॉइड, एक सोलेनॉइड के अंदर इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक, मतलब कि अंदर एंट्री लेने से बाहर एग्जिट लेने तक, क्योंकि जितना भी पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं वो पैरेलल होते हैं। पैरेलल का मतलब जो उनके बीच का सेपरेशन होता है वो कांस्टेंट होता है। जब सेपरेशन कांस्टेंट होता है तो सिंपल सी बात है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। लेकिन आपको ये भी मैंने बताया था स्टार्टिंग में इसके लेक्चर के, जब हमने डिस्कस किया था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टीज़ को, कि जहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्राउडेड होती हैं वहाँ पे मैग्नेट का स्ट्रेंथ क्या होता है, ज़्यादा। तो आप इसको कंपेयर कर सकते हैं इनफैक्ट एक बार मैग्नेट से भी। बार मैग्नेट जो होता है जब उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम लोग ड्रॉ करते हैं तो इनफैक्ट देखते हैं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो पोल्स पे, यहाँ पे या यहाँ पे, नॉर्थ पोल या साउथ पोल, पोल्स पे ही ज़्यादा कंसनट्रेटेड होती हैं, जिसकी वजह से मैक्सिमम स्ट्रेंथ कहाँ पे लाई होता है, पोल्स पे। तो उसी तरीके से सोलेनॉइड के केस में भी इनफैक्ट सोलेनॉइड और एक बार मैग्नेट दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस फर्क इतना है ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है और ये परमानेंट मैग्नेट है, ठीक है। बाकी जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं इनफैक्ट स्ट्रेंथ के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से पूछें तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का वो पोल्स पे होता है, यानी यहाँ पे या यहाँ पे, बीच में कहीं नहीं होगा, क्योंकि बीच में मैंने बोला कि जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, इसको मैं फिर से एक बार रीड्रॉ कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं समझाने के लिए फिर से एक बार मैं रीड्रॉ कर दे रहा हूँ। मैग्नेट बीच में अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, जैसे ये देखिए कि ये है और एक ये है, तो बीच में आप देख सकते हो इनके बीच का जो डिस्टेंस है हर जगह सेम है, ठीक है। और डिस्टेंस अगर हर जगह सेम है, पैरेलल है, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का स्ट्रेंथ सेम होगा हर जगह। और ये ज़्यादा कहाँ पे होगा, जहाँ पे क्राउडेड होंगे, और क्राउडेड कहाँ पे होती हैं, या तो यहाँ पे होगा या तो यहाँ पे जहाँ से वो एंट्री करती हैं या तो जहाँ से निकलती हैं, ठीक है। तो ये था एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होता है एक सोलेनॉइड के अंदर, ठीक है, वो कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जितना ज़्यादा, जैसे कि ये सोलेनॉइड जो है इसमें जितना ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतना ज़्यादा इसका स्ट्रेंथ होगा, ठीक है। सबसे बड़ी बात तो जितना ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतना ज़्यादा इसका स्ट्रेंथ होगा, पहला फैक्टर। दूसरा करंट, जितना ज़्यादा इसमें करंट, जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा करंट का जो कि इसमें फ्लो करेगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगा, ठीक है। तो पहला था इसका पहला फैक्टर जिस पे डिपेंड करता है दैट इज़ नंबर ऑफ टर्न्स। सेकेंड इज current, and fourth is permeability. Basically permeability is nothing but that is the property of material, okay. So there are mainly three factors on which the properties of, or I should say magnetic field lines, the strength of magnetic field lines depend. First is current, second is number of turns, and third is nature of material. One more question जो कि frequently एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा, ये प्लीज़ इसको स्टार मार्क करके मैं बोल रहा हूँ, इसको नोट डाउन करिएगा
कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मतलब ये जो कोर होता है, कोर का मतलब क्या है, ये जो हॉलो स्पेस है, मतलब कि ये जो मेरे पास सोलेनॉइड है इसके बीच का जो हॉलो स्पेस है, ठीक है, इस हॉलो स्पेस में अगर आप सॉफ्ट आयरन का कोई बार डाल देते हैं तो क्वेश्चन ये पुटअप होता है कि इस तरीके से एक सोलेनॉइड है और एक सोलेनॉइड के कोर में मैं, कोर का मतलब ये जो हॉलो स्पेस है इसमें मैं कोई आयरन, सॉफ्ट आयरन डाल देता हूँ, तो दोनों के केस में किसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि जिसके केस में सॉफ्ट आयरन रहेगा, मतलब जब कोर में सॉफ्ट आयरन हम लोग डाल देते हैं तो सोलेनॉइड का स्ट्रेंथ इनफैक्ट ज़्यादा होता है, और वो जो बार मतलब वो जो आपका सपोज करिए ये आयरन कोर है जिसको मैंने इसके अंदर डाला हुआ है, ठीक है, ये अभी फिलहाल में तो जान ही रहा है। तो एक एग्जांपल में होता है, सपोज करिए सॉफ्ट आयरन बार है जिसके ऊपर मैंने ये सोलेनॉइड बॉन्ड अप किया गया है उसके कोर पे, तो ये जो सॉफ्ट आयरन का बार है ये बिहेव करेगा एज अ मैग्नेट, इनफैक्ट ये मैग्नेटाइज भी हो जाएगा, क्योंकि सॉफ्ट आयरन क्या होता है, फिर मैग्नेटिक मटेरियल ही जल्दी से मैग्नेटाइज हो जाएगा और इनफैक्ट वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को रिटेन भी करेगा, ठीक है। तो ये सब था प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट मीन्स प्रॉपर्टीज ऑफ योर सोलेनॉइड, and today in this class we will discuss the various arrangement, which means the different magnetic field patterns generated by the various geometrical arrangement of conductors or wires, okay। सो टुडे आई होप यू माइट, ये जितने भी टॉपिक्स हमने आज डिस्कस किए हैं ये समझ में आए होंगे आप लोगों को। अगर कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट इन द बॉक्स बिलो, ओके, थैंक यू।